नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सबसे पहले तो ये दोनों एडजस्टमेंट अपन बुक्स में क्यों करते हैं, कौन सा कंसेप्ट अपने को ऐसा करने के लिए कह रहा है, तो इसके ऊपर एप्लीकेबल है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ओनर ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दोनों क्या है, अलग अलग है। इसीलिए अपन ये दोनों एडजस्टमेंट करते हैं, यानी कि कैपिटल पे अपन इंटरेस्ट पे करेंगे और ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसके लिए क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। इसलिए अपन एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कैपिटल पे आपने इंटरेस्ट पे करा तो कैपिटल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, इंक्रीज हो गई तो और क्रेडिट, यानी कि आपकी एडजस्टमेंट एंट्री बन गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इस एंट्री का फाइनल अकाउंट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्या है, एक्सपेंसेज, इसलिए अपन इसको शो करेंगे पी एंड एल में, और कैपिटल को कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में। तो इसका दो जगह इंपैक्ट आया, पहला इंपैक्ट पी एंड एल अकाउंट में एक्सपेंसेज है तो अपन डेबिट साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा कैपिटल आपकी क्रेडिट हो रही है तो बैलेंस शीट में कैपिटल में इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फाइनल अकाउंट बनाते समय दो जगह इंपैक्ट आएगा, एक तो बैलेंस शीट में कैपिटल में अपन इसको ऐड करेंगे, और दूसरा पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा एडजस्टमेंट अपना है दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों के बारे में मैंने आपको बताया, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के कारण अपन कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करते हैं और ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो आपने ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करा तो ये आपकी क्या होगी, इनकम हो गई, तो अपन इसको क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हुई ड्राइंग्स अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इस एंट्री का फाइनल अकाउंट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, ड्राइंग्स को अपन कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में, और ये इनकम है तो इसको कहाँ शो करेंगे, पी एंड एल में। तो इसका दो जगह इफेक्ट आएगा, सबसे पहले पी एंड एल अकाउंट में इनकम है तो अपन इसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और दूसरा इम्पैक्ट ड्राइंग्स के कारण आपकी कैपिटल क्या हो गई, कम हो गई, तो अपन कैपिटल में से लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के दो जगह इफेक्ट आए, पहला इफेक्ट इनकम साइड शो करेंगे और दूसरा इफेक्ट आप इसको कैपिटल में से लेस करके दिखाएंगे। फाइनल अकाउंट बनाते समय नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका यूज ऑफ गुड्स अदर देन सेल। देखिए बिजनेस में अपन जो जनरली गुड्स है उसका यूज क्या करते हैं, सेलिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है सेल के अलावा और भी यूज हो सकता है, तो इसलिए उस कंडीशन को अपन बोलते हैं यूज ऑफ गुड्स अदर देन सेल। और इसमें कौन कौन से एडजस्टमेंट आ सकते हैं, तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है आपका गुड्स गिवन इन चैरिटी। गुड्स गिवन इन चैरिटी यानी कि आपने कोई माल दान में दे दिया तो उसको अपन बोलते हैं गुड्स गिवन इन चैरिटी। तो इसके लिए अपन क्या एंट्री पास करेंगे, इसके लिए अपन एंट्री पास करेंगे चैरिटी अकाउंट डी आर टू परचेज। चैरिटी को डेबिट क्यों करा, क्योंकि चैरिटी जो है वो आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेज, और एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है, डेबिट, और गुड्स आपकी बिजनेस से जा रही है तो अपन ने कर दिया टू परचेज। और इस एंट्री का फाइनल अकाउंट के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, तो देखिए चैरिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, अपन इसको शो करेंगे पी एंड एल में, और परचेज को अपन कहाँ शो करते हैं, ट्रेडिंग में, तो इसको अपन शो करेंगे ट्रेडिंग में। तो इसका फाइनल अकाउंट के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आपकी परचेज है, परचेज का नेचर डेबिट होता है, इस एंट्री में परचेज क्रेडिट हो रही है तो अपन ने इसमें से लेस करके दिखा दिया चैरिटी और फाइनल वैल्यू आउटर कॉलम में। और दूसरा चैरिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है तो अपन इसको लिखेंगे पी एंड एल अकाउंट में। तो कुल मिलाकर के इसका दो जगह इंपैक्ट आया, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा पी एंड एल अकाउंट में। तो पहला एडजस्टमेंट यूज ऑफ गुड्स अदर देन सेल में गुड्स गिवन इन चैरिटी। यूज ऑफ गुड्स अदर देन सेल में नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स लॉस बाय फायर। देखिए बिजनेस में यदि कोई माल आग से जल के नष्ट हो गया तो उसको कैसे अपन एडजस्ट करेंगे, तो इसमें तीन कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। पहली कंडीशन, ऐसी गुड्स लॉस बाय फायर हुई है जिसका आपने कोई इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल
गुड्स वर्थ ₹5,000 लॉस बाय फायर नॉट इंश्योर्ड। 5,000 रुपये का माल आग से जल करके नष्ट हो गया और आपने उसका कोई इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है, तो फिर अपन एंट्री पास करेंगे, पूरा का पूरा लॉस हो गया, अपन एंट्री पास करेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट या टू परचेज 5,000 से। इसका फाइनल अकाउंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, लॉस बाय फायर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है तो अपन P&L में शो करेंगे, और परचेज को अपन कहाँ शो करते हैं, ट्रेडिंग में। परचेज का नेचर क्या होता है, डेबिट, और यहाँ पे परचेज क्या हो रही है, क्रेडिट, इसलिए अपन परचेज में से क्या करेंगे, इसको लेस करके दिखाएंगे। तो लॉस बाय फायर का दो जगह एडजस्टमेंट, एक तो ट्रेडिंग में परचेज में से माइनस करना है, और दूसरा P&L में आपको शो करना है डेबिट साइड में लॉस बाय फायर। दूसरी, वो गुड्स लॉस बाय फायर हो गई जिसका आपने कोई इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था, उसका तो अपन ने ये एडजस्टमेंट करा। अब मैं आपको वो एडजस्टमेंट बता रहा हूँ जिसमें आपकी गुड्स लॉस बाय फायर हुई और आपने उसका पार्टली इंश्योरेंस करवा रखा था। जैसे फॉर एग्जांपल, देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पार्टली इंश्योर्ड है तो गुड्स वर्थ ₹5,000 लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम 3,000 ओनली। इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का क्लेम एडमिट करा, 3,000 रुपए का। तो ये क्या हो गया, पार्टली हो गया। तो अब इस केस में 5,000 की गुड्स लॉस बाय फायर हुई है और इंश्योरेंस कंपनी ने 3,000 का क्लेम एडमिट करा है, तब आपके लिए लॉस कितने का रह गया, 2,000 का। तो आप इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट DR 2,000। 3,000 रुपये कौन पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी, वो आपका क्या है, डेटर, इसलिए अपन इसको डेबिट करेंगे। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR 3,000, और आपकी गुड्स कितने रुपए की गई है, टू परचेज 5,000। ये पार्टली की एडजस्टमेंट एंट्री। इसका इफेक्ट क्या आया, तो इसका देखिए इफेक्ट तीन जगह आएगा। लॉस को तो कहाँ शो करते हैं, P&L में, इंश्योरेंस कंपनी को कहाँ शो करेंगे, डेटर है तो बैलेंस शीट में, और परचेज को कहाँ शो करेंगे, ट्रेडिंग में। तो इसका तीन जगह इम्पैक्ट आएगा। पहला, अपन परचेज में से आप लेस करेंगे लॉस बाय फायर अमाउंट के साथ मैं आपको बता देता हूँ। लॉस बाय फायर में परचेज में आप लेस करेंगे कितने रुपए की, टोटल गुड्स 5,000 रुपए की। इसके बाद लॉस की एंट्री कितने की है, ये यहाँ पे लिखेंगे 2,000 की। और बैलेंस शीट में तीसरा इफेक्ट आपका, ये आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड, डेटर है तो एसेट साइड लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी, और कितने का इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज 3,000। ये तीन जगह इसका इम्पैक्ट हुआ। तो यानी कि ऐसी गुड्स लॉस बाय फायर हुई है जिसका आपने पार्टली इंश्योरेंस करवा रखा है, तो वो फाइनल अकाउंट में तीन जगह अपना प्रभाव डालेगी। पहला, लॉस बाय फायर P&L में, परचेज ट्रेडिंग में, और तीसरा इंश्योरेंस कंपनी जो कि डेटर है बैलेंस शीट में। अब एक तीसरी कंडीशन इसी में, ऐसी गुड्स लॉस बाय फायर हो गई जिसका आपने 100% इंश्योरेंस करवा रखा है, तो उसके लिए आप देखिए फुली इंश्योर्ड कंडीशन। फुली इंश्योर्ड है यदि आपकी गुड्स जो लॉस बाय फायर हुई है, कंडीशन नंबर थर्ड, फुली इंश्योर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बना रहा हूँ, गुड्स लॉस बाय फायर 5,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम 5,000। 5,000 रुपए की गुड्स लॉस बाय फायर हुई और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितने का एडमिट कर लिया, 5,000 रुपए का। तो ये आपकी हो गई फुल इंश्योर्ड। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, लॉस कुछ भी नहीं रहा, आप एंट्री पास करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR 5,000 टू परचेज 5,000। ये आपकी एंट्री। इसका दो जगह इम्पैक्ट आएगा, इंश्योरेंस कंपनी है तो अपन बैलेंस शीट में शो करेंगे, परचेज है तो आप इसको कहाँ शो करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मैंने आपको लॉस के केस में तीन कंडीशन बताई, ऐसा लॉस जिसका आपने कोई इंश्योरेंस नहीं करवा रखा, ऐसा लॉस जिसका आपने पार्टली इंश्योरेंस करवा रखा है,
और ऐसा लॉस जिसका आपने फुली इंश्योरेंस करवा रखा है। तो दूसरा एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया यूज ऑफ गुड्स अदर देन सेल का, गुड्स लॉस बाय फायर। अब अपन बात करते हैं तीसरे एडजस्टमेंट की, जो है आपका तीसरा एडजस्टमेंट है आपका गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आपने फ्री सैंपल में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो फ्री सैंपल इज ए पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो आप एंट्री पास करेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट DR टू परचेज। आप एंट्री पास करेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट DR टू परचेज, और इसका पहला इफेक्ट एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है तो P&L में, और परचेज को अपन का शो करते हैं ट्रेडिंग में। ऐसे ही नेक्स्ट एडजस्टमेंट यूज ऑफ गुड्स अदर देन सेल में, गुड्स विथड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, गुड्स विथड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। आपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से गुड्स क्या कर ली, विथड्रॉ कर ली। तो इसकी एंट्री क्या करें, तो इसकी आप एंट्री पास करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट DR टू परचेज। ड्राइंग्स को अपन कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में, कैपिटल में से माइनस करेंगे, परचेज को आप कहाँ शो करेंगे, ट्रेडिंग में। तो इसका दो जगह इफेक्ट आया। तो ये एडजस्टमेंट मैंने आपको बताए यूज ऑफ गुड्स अदर देन सेल, सेल के अलावा और गुड्स का क्या यूज हो सकता है। एक एडजस्टमेंट और जो अपने को फाइनल अकाउंट करते समय करना होता है, दैट इज मैनेजरियल कमीशन। देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट है मैनेजरियल कमीशन। देखिए कई बार अपन क्या करते हैं, मैनेजर को कमीशन देकर पे करते हैं, और मैनेजर को जो कमीशन पे करते हैं वो बेस होता है नेट प्रॉफिट के ऊपर, यानी कि जितना भी आपको प्रॉफिट होगा उसका सर्टेन परसेंटेज अपन मैनेजर को कमीशन पे करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज ये आपका P&L अकाउंट है, और P&L अकाउंट में ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है दैट इज 60,000, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है 5,000। अब अपने को इसमें एक तो मैनेजर को कमीशन देना है, और फिर जो बचेगा उसको अपन क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट। क्योंकि नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, आफ्टर अलाउिंग ऑल एक्सपेंसेस। तो वो जो बचेगा वो कहलाएगा आपका नेट प्रॉफिट। अब मैं आपको दो कंडीशन बता रहा हूँ, दोनों को अच्छी तरह समझिएगा। इसमें मैनेजर के कमीशन में दो कंडीशन हो सकती है। मैनेजर इज एंटाइटल फॉर 10% कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। मैनेजर को 10% कमीशन देना है, और किसका 10% देना है, प्रॉफिट का। कौन से प्रॉफिट का, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उसके कमीशन को घटाने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उसका 10% मैनेजर को कमीशन देना है। तो देखिए इस कंडीशन में अपन उसका कमीशन कैसे निकालेंगे, और दूसरी कंडीशन मैनेजर को प्रॉफिट का 10% कमीशन देना है, लेकिन उसके कमीशन को घटाने से पहले के प्रॉफिट का देना है। तो पहली वाली कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, 60,000 में से 5,000 गए तो बचे कितने, 55,000। ये कमीशन घटाने से पहले का प्रॉफिट है या बाद का है, ये पहले का प्रॉफिट है, जबकि देना किसके ऊपर है, आफ्टर के ऊपर। तो वो चीज़ आपको नहीं पता तो माना कि कमीशन के बाद का प्रॉफिट कितना है 100, और कमीशन कितना है 10%। तो कमीशन कितना हो गया 10, यानी कि कमीशन से पहले का प्रॉफिट कितना हो गया 110। तो ये 55,000 है, ये इक्वल है 110 के। तो 10% कितना होगा, अपन ने इसका कमीशन निकाल लिया, दैट इज 5,000। और दूसरी कंडीशन, यदि आप मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं कमीशन से पहले के प्रॉफिट पर, तो वो आसान कंडीशन है। 60,000 में से 5,000 गए तो बचे कितने, 55,000, और 55,000 का कमीशन जो प्रॉफिट है, 55,000 का जो प्रॉफिट है वो मैनेजर के कमीशन से पहले का प्रॉफिट है, और उसी पे देना है। तो अपन डायरेक्ट निकाल देंगे 55,000 का 10%, यानी कि 5,500। तो दो कंडीशन हो सकती है। इसके लिए आप चाहें तो फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। इस वाली कंडीशन में कमीशन निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। और यदि बिफोर का है तो फिर आपका फॉर्मूला हुआ प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100।
और इस तरीके से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आप इसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे, तो मैनेजर को कमीशन देना है, इट मीन्स ड्यू बट नॉट पेड, इट मीन्स आउटस्टैंडिंग हो गया, तो आप एंट्री पास करेंगे मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। और इसको दो जगह अपन शो करेंगे, एक तो एक्सपेंसेज है तो P&L अकाउंट में, और दूसरा आउटस्टैंडिंग अपनी लाइबिलिटी है तो अपन शो करेंगे इसको बैलेंस शीट में। तो ये कहलाता है आपका मैनेजर का कमीशन। तो देखिए कई सारे एडजस्टमेंट अपन ने देखे जो फाइनल अकाउंट बनाते समय करते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है, अर्नर्ड है, प्रीपेड है, गुड्स गिवन इन चैरिटी है, लॉस बाय फायर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, मैनेजरियल कमीशन है। तो ये सेवरल एडजस्टमेंट अपने को फाइनल अकाउंट बनाते समय करने होते हैं। इसके बाद जो आपका फाइनल अकाउंट निकल के आता है उसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। तो ये मैंने आपको पूरा एक प्रोसेस बताया बिजनेस में। सबसे पहले जर्नल, यदि साइज बड़ा है तो सब्सिडरी बुक्स, अदरवाइज लीजर, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फिर ट्रेडिंग एंड P&L, और फिर बैलेंस शीट। एक तो विदाउट एडजस्टमेंट और एक विथ एडजस्टमेंट। ये सारा प्रोसेस जो था ये अकाउंटिंग का कहलाता है प्रैक्टिकल पोर्शन। लेकिन इसको करने के लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं, उन रूल्स को भी अपने को ध्यान में रखना होगा, जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो नेक्स्ट मैं आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट बताऊंगा कि अकाउंटिंग करते समय कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने होते हैं और कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको ध्यान में रखने होते हैं, तो वो कहलाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। आपने ये वीडियो हमारा देखा और मैं चाहूँगा आपने ये मेरा वीडियो देखा, मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।